अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज की मुबारक मजलिस में मुहर्रमुल हराम के हकाम व मसाइल सिलसिला नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की मुबारक मजलिस का उन्वान है यौम आशूरा का रोज़ा और उसकी फजीलत। बड़ा अहम और हसास उन्वान है, खुद भी सुनिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। सामिईन, मुहर्रमुल हराम का चांद जैसे ही नजर आया, बहुत सारे दोस्तों का फोन आया कि मुफ्ती साहब, क्या मुहर्रमुल हराम में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोजे रखना सुन्नत है, या ये कि सिर्फ यौम आशूरा का रोजा रखना सुन्नत है, या पूरे माह रोजा रखने की गुंजाइश है? दोस्तों, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था। सुनिए, मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं और इस्लाम में यौम आशूरा और उसके रोजा की बड़ी फजीलत वारिद हुई है। रमजान के रोजा की फर्जियत से पहले पहले यौम आशूरा का रोजा ही फर्ज था। चुनांचे इस सिलसिले में बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 713 बाब नंबर 1251 हदीस नंबर 1867 पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा का रोजा रखने का हुक्म फरमाते थे। जब रमजान का रोजा फर्ज करार दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जिसका दिल चाहे रोजा रखे और जिसका दिल चाहे रोजा ना रखे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखने का एहतमाम फरमाते थे। इसी तरह यौम आशूरा के रोजा की अजमत इस रिवायत से भी जाहिर है, जिसमें मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1162 पर हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। उसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोजा गुज़िश्ता पूरे साल का कफ़ारा बन जाएगा। इस रिवायत से मालूम हुआ कि यौम आशूरा का रोजा रखना चाहिए और इसका आपने एहतमाम भी फरमाया। नीज बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 714 बाब नंबर 1251 हदीस नंबर 1872 पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं। वो कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी कसरत के साथ एहतमाम करते, फिक्रमंद करते हुए यौम आशूरा का रोजा रखते हुए देखा और किसी दिन का एहतमाम करते हुए इतना रोजा रखते हुए नहीं देखा। मालूम यह हुआ कि यौम आशूरा के रोजा की बड़ी फजलत वारिद हुई है। दोस्तों, ये जो लोगों के दरमियान में मारूफ है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तो रोजा रखना सुन्नत है, ये गलत फहमी है। सुन्नत तो सिर्फ यौम आशूरा के दिन रोजा रखने की है और उसी की फजलत हदीस में वारिद हुई है। वैसे तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जब भी चाहे रोजा रखें, चूंकि ये बड़ा मुबारक महीना है, इसकी गुंजाइश है और ये नफली तौर पर रोजा रखा जाएगा। सुन्नत समझकर यौम आशूरा के दिन ही रोजा रखा जाएगा और उसी की फजीलत जो है रिवायत में मज़कूर है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोजा रखते थे और सहाबा को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा। आपने उन लोगों से पूछा, तुम क्यों रोजा रखते हो 10वीं तारीख को? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए त्योहार का दिन है, मुबारक दिन है, नेक दिन है, क्योंकि इस दिन में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को दुश्मनों यानी फिरऔन और उसके लाओ लश्कर से नजात दी थी और फिरऔन और उसके लाओ लश्कर को ये दरिया नील में गरकाब कर दिया था। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी के तौर पर शुक्राने तो रोजा रखा, तो हम भी रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई सुनो, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की ताईद में ज्यादा हकदार हूं कि रोजा रखूं तुम्हारे मुकाबले में। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबे किराम को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाया। मालूम यह हुआ कि यौम आशूरा में रोजा रखना मसनून है। अब ये रहा कि सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये तो यहूद नसारा भी इस दिन में रोजा रखते हैं, तो फिर ये मुशाबत हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूद की मुखालफत करते हुए 9वीं तारीख में रोजा रखो या 11वीं तारीख में रोजा रखो, यानी 9वीं और 10वीं 2 दिनों में रोजा रखो या 10वीं 11वीं में रोजा रखो, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सुन्नत है। चुनांचे अगर कोई आदमी 9वीं तारीख 10वीं तारीख को रोजा रखे, सुन्नत पर अमल होगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तो सुन्नत समझ के रोजा रखना ये बेबुनियाद बात है, गलत फहमी है। हाँ, ये नफल के तौर पर रोजा अदा होगा और नफल पूरे महीने रखने की
गुंजाइश है। अल्लाह ने दूसरे महीनों के मुकाबले में मुहर्रम को फजीलत फरमाई है, इसलिए इस दिन में रोजा रखा जाएगा तो बड़ा एहतमाम होगा। अगर आप पूरे महीने रोजा नहीं रख सकते तो आप मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रख लीजिए। ये रोजा रखना गुज़िश्ता पूरे साल के लिए कफारा बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।